या बहिणी गोहरायो ना रहा का केहू का बेले आई नहीं। अरे जिज्जी हम घरा से निकलत रहन तब्बे सबका गोहराए काहे रहन। अब ना आवे तो हम का करी। अरे जिज्जी तू शुरू करते हो आवते हुई हैं। आओ फूल पाती चढ़ाए दियो हम हूँ दू जनी चढ़ाई लिहन फूल पाती आओ तोहरे दू जनी चढ़ाई लियो। अकरे बम्मा शुरू करो। ये भोले बाबा हमरे बनवारी का अकिल बुद्धि दियो। हाँ नहीं तो शिव चर्चा कराई थी कि हमारे परिवार नी के शुक्र है। अरे हमरे बेटौनक बियाह हटने वाला है पतोहिया नी का आवे यही मारे भोले बाबा शिव चर्चा करावत हन। हे भोले बाबा हमरे परिवार के रक्षा की हमरे बनवारिया का अकल बुद्धि दियो कि पूर्वहिया छोड़ दियो। मटकी कार्य भोले बाबा से मांगत हिस जस्ता ही अपने सांस के साथे करे होवे तस्तार पतुआ तोरे साथे करे। अजय जीजी हमें तो लाग की देर होगा अभी तो शुरू नहीं की हुआ है। चलो जीजी टाइम से आएगी अब शुरू करो। हाँ हाँ जीजी शुरू करो अब। हर हर महादेव शंभू हर 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 महादेव। ये अम्मा अब से चर्चा के शुरुआत हुए जाती है। अब हम कथा सुनावे जाए थे अब तो तनी अपन मुँह ढंग से बनाइला अम्मा। चला हर हर महादेव शंभू अब शुरू करा मोटका ज्यादा बेरी ना करा नहीं घर हूँ लौटे खाए बनावे खाए खाए। चलो महादेव शुरू करी था तहार कथा जो नहीं भी भूल चूक हुई महादेव तो हमें अपन बच्चा समझ के माफ कर दी है। एक ठो गाँव में एक ठो बिटिया रही। वो छोटे के बिटिया रही जैसे लड़कन के जौने चीजी में मन लाग जाए वैसे वकर मन ई महादेव के भक्ति में लाग गए। हमारे भोले बाबा के ई भक्ति में लाग गए। ओका के कतना कुछ भी कहा वो बचपने से आपन सवेरे नहाए धोए के भोलेनाथ का जल चढ़ाए के पूजा बिनती माधरव कई के तब कोनो चीज ही खात पियत रही। आपका सबे कहा रहा दे बच्चे भी छोट है जिन कर पर वो मानत नहीं रही। ओकर जीव ही महादेव के ही चर्चा में लाग गए। जहाँ शिव चर्चा हुए वह जाए भोलेनाथ के पूजा करे अभी कुल करत करत ही सयान हो गए। अब बिटिया सज्ञान हो गए वकरे माई दादा ओकर बियाह हेरिन कराइन ओकर बियाह हो गए। अब भोले बाबा ओकरे ऊपर ही खुश हो गए। भोले बाबा कहीं हमरे मंदिर पर जे केहू आवत है ते कुछ न कुछ हमसे मांगा करत है। केहू कहा था हमरे बेटा सरकारी नौकरी दिवाई दा। केहू कहा था हमरे बिटिया का अच्छा घर बर दिवाई दिया। केहू कहा थे हमरे नाती होवाई दिया। केहू कहा थे हमार शरीर ठिकवाई दिया। केहू कहा थे हमार रोग विकास ठिकवाई दिया। सब हमसे मंगवे करत है। अब मांगे के बाद मतलब हमसे कहा था जो हमार मानता पूर्ण हुई तो हम शिव चर्चा कराए हम बोल बम जाब हम कवरिया जाब। भोले बाबा वह लड़की के ही भक्ति से ही प्रसन्न हो गए और उनसे कहीं कि हे बेटिया तो ये तरह दिन से हमार पूजा करत हो सब क्यों हमसे कुछ न कुछ मांगत है। हे बेटा तुहू हमसे कुछ मांगो कि हमहू तुम्हें कुछ दी। भोले बाबा कहीं आज तक तुमसे कुछ ना मांगियो तेरे भक्ति से हम प्रसन्न हन। आ तू मांगो हमसे तेरे मन में का है हमहू जानी तब तुम्हें हम कुछ दी। तुहू हमसे कोनो चीज के मंगौती मांग लियो। तो बिटिया कहा थी हे भोलेनाथ हमें तो कुछ न चाहिए पर जब ऐसा कहा थे वो आप भोले बाबा तो हम एक ठो चीज मांगब तो देवो। तो भोले बाबा कहीं ठीक है मांगो तो कहीं तब ठीक है भोले बाबा जे यह धरती पर आवत है भोले बाबा एका तो आपो जानत हो बहन भाई महतारी बाप इकुल तो एक रिश्ता है जो निभावा जात है और आखिर में तो सबका तोहरे लगे आवत है भोले बाबा। तो ये रिश्ता तो है जो की धरती पर निभावा जात है और आखिर में आपे के लगे आवत है तब वो इंसान मोह माया में फंस जात है। अब हमार वरदान सुनो भोले बाबा और हमें आप वचन दिए हो तो हम अब मांगी थे हमार वरदान पूरा की हो। तो भोले बाबा कहीं मांगो हमें करे लायक हुई तो हम जरूर करब। तो बिटिया भोले बाबा से मांगिस कि हे भोले बाबा हमें यह वरदान दिया कि सब पैदा हुए थे और उसके बाद में आपके लगे जात है। जे पैदा हुए है तो मरद जरूर है। हमें
देखे का वरदान दिया कि इंसान कैसे ऊपर से आवत है और कैसे ऊपर जात है। हमें यह वरदान चाहिए भोले बाबा। तो भोले बाबा कहिन ई तो तू बिटिया काऊ मांग ली हूँ, मांगे तो ये तरह कठिन चीज मांगी हमसे। तो बिटिया कहा थी भोले बाबा हमें चाहिए तो यह वरदान चाहिए, नहीं तो हमें कुछ हो नहीं चाहिए। तो भोले बाबा कहा थे हे बिटिया तू हमारी पूजा करती अपन माई बाप भाई भौजाई कुल तज दिहो सब क्यों तू इतना बोलिस और तू केहू परवाह नहीं कि हमार पूजा केहू बचपन से लेके बड़ी हुई हो, आज तक तुमसे कुछ न मांगियो। तो भोले बाबा कहा थे कि मांगियो है तो हमें दिए पड़ी, बड़ा कठिन वरदान मांगियो है बच्चा, पर हाँ हम तू वचन दियो ये जो वरदान हम तुम्हें दिए तो तू केहू का न बतेबो कि वरदान तुम्हें मिला है। तो भोले बाबा उन्हें वरदान दे रही ने कि बच्चा तो वरदान लियो पर केहू से बतायो ना। जब केहू के डिलीवरी हुई, केहू के लड़का पैदा हुई, जब तू ध्यान दे लेबू तुम्हें पता चल जाई ऊपर से मनी कैसे आवत है, और जब केहू के मरे को हुई तब तू ध्यान दे लियो तब तुम्हें पता चली नीचे से ऊपर मनी कैसे जात है। अब वह बिटिया के ससुर मरे वाला रहा, अब वो ध्यान दिहिस, देखिस कि 4 ठो यमदूत आवत है और उनके बुढ़ऊ का आग के रसरी में बांध के घिसरावत लेके जात है, और देखिन कैसे मनई ऊपर जात है। वही के 1 घंटा बाद फिर ध्यान धरिन तो गांव का एक ठो हरवाह रहा ऊ मरा। तब देखिन दूत लोग सोने के डोली लेके आवत है और हमों का बैठा के लेके जात है। तब सोचत हिन मनी हमरे बुढ़ऊ का तारे बांध के आगे के लेके गए घिसरात आइए का हमार बुढ़ऊ तो राजा रही। तब ऐसे उनके साथ है भवा, अब ये तो गांव का हरवा है एकरे खातिर सोने की डोली काहे आए। तब वहाँ फिर ध्यान दीन अब भोले बाबा से कही नहीं भोले बाबा ये कैसन लीला है तहार, हमार बुढ़ऊ तो राजा रही वन्ने तो आगे के तार से खींचावा गए और वो तो गांव का हरवा रहा ओकरे खातिर सोने की डोली आए। तो भोले बाबा कहिन ई बेटा लीला है यह दुनिया का राजा है, एकर मतलब नहीं कि ओकरे खातिर यम लोग सोने के डोली लेके आई हैं। यह भगवान के लगे जात बिरादर के कौनो भेदभाव नहीं है बेटा, यह जिस कर्म करे तस पे कर फल मिले। वो हरवा भले रहा छोट जात भले रहा पर वो कभो पाप और इकुल नहीं किए रहा, पाप नहीं किए रहा, केहू के रेखा प्रसन्न ताप नहीं किए रहा, केहू के चुंगली दुताई नहीं किए रहा, केहू के बारे में बुरा नहीं सोचे रहा। ये हमारे भगवान उन्हें आपन दूत भेजिन सोने के डोली भेजिन उन्हें दुनिया से ऊपर लावे खातिर। और तहार बुढ़ऊ भले ही राजा रही और बहुत षड्यंत्र किए रही, बहुत मन एक साथे बुरा किए रहे, ये हमारे तोरे बुढ़ऊ के लिए आगे के तार गए रहा खींच के लावे के लिए। वह सोने के रथ में आए वह तार से घिरावा गए। अब भोले बाबा के इतना वचन सुन के वो देख के इतना रोवे बिटिया कि बतावा हमारे ससुर का ऐसे घराए के लेके गए और वह हरवा खती सोने के डोली आवे। अब इसको सोच इतना रोवे अयकर नंदिया कहिस कि जब हमार बापूजी मरे तब तो तू भौजी नहीं इतना रोयो, ओ हरवा हमारा तो तू काहे इतना रोयो। अब वो नंदिया गए ओकरे मर्दास कहिस भौजी जब पापा मरे तब नहीं इतना रोइन, अब हरवा हमारा बहुत रोवथिन भैया क्या बात है। तब मर्दा गया अपने मेहरा रोक लगी कहिस तुहा आज यह बात के जवाब दे पड़ी, हमार बापूजी मरे तब तो तू इतना नहीं रोयू है, वो हरवा मरा है तो काहे इतना रोवत है, हमें यह बात के जवाब चाहिए, आज तो तुम्हें जवाब दे ही पड़े। वो अपने मर्दस कहिस कि हमार कोनो मजबूरी हुई रे तबे तो तुम्हें नहीं बतावत ही, नहीं बताए ना देते न तना पूछत है हमसे, पर मर्दा नहीं मानिस कहिस तुम्हें आज बतावे पड़ी। अब वो अपने मन में सोचे हम बताई तो कैसे बताई,
जब भोलेनाथ का वरदान दिए रहे, ये तो हम देखे वरदान दी थे, पर तुम्हें केहू ना है बतावे है। और जौने दिन तू यह चर्चा केहू का आगे कह दियो, वह दिन तू पत्थर के मूर्ति बन जाबू। अब अपने मन में सोचत हिन का करी का ना करी। मर्दों का पूछत पूछत मारे पीटे लाग, कहिस कि हमें जाने खेत तू काहे ओकरे खातिर इतना रोई है। अब ओकर मर्दा ओका गलत समझला, खूब मारे पीटे लाग। अब अपने मन में सोचत ही करी तो का करी हम। ओकर मेहरारू अपने मर्दे से कहा थी कि नहीं, सब क्यों हमारे ऊपर शक्का करे, पर तुम्हें तो नहीं करे चाहिए। तू तो हमारे मन से दू हुआ, तुम्हें तो हमारे पर भरोसा करे चाहिए। पर मने कहत नहीं है, मने के बुद्धि पर पाथर पड़ा रहा था तो मने क्या करे। वो कहिस कि हमहू अपने गुरु जी के, हमहू अपने गुरु बाबा के, हमहू अपने भोलेनाथ के कसम खाए हैं कि यह बात हम क्यों बताए नहीं सकते। तो हम कैसे आपका बता दी, हमारी बाती पर विश्वास करा, क्यों भरोसा ना करे। तू तो हमारे ऊपर भरोसा करा। पर वो मर्दा माने तैयार नहीं। वो अपने मेहरारू का गलत समझेला, कहेला कि हम राजा का बेटवा हन, तू यह मेर करबो, एठू हरवाह खरती रोइबो, दुनिया समाज हमें काव कहे, तू हमारे कुल में दाग लगा देबो। अब हम तो अपने घरे ना रखब, की तो तू सच्ची बात बतावा और की तो तू हमारे घर से निकला। ओकर मर्दा कहिस कि हम भगवान के कसम उसम कुछ नहीं जानतन, हमें बात जाने है तो हाँ हमें बात बतावे है। तब वो कहिस ठीक है, जब तू नहीं मनबो तो चलो गंगा किनारे चलो, वहीं हम तुम्हें ये बात बताए। वो अपने मन में सोचिस कि जब हम बतिया बताए देव तो हम पाथर हो जाब, तो यह घर में हम पाथर बन के का करब। तो हम गंगा तीरे लेके जाब और गंगा में हल्की इन्हें सारी बात बताई, और वह गंगा में पाथर हो जाब तो हमार जन्म तरी जाई। तो अपने मर्दे का लेके जाती गंगा किनारे। अब गंगा जी के तीरे अपने मर्दे के लेके गईं और सारी बात बतावे लागिन। तब तक भोले बाबा प्रकट थे, कहीं हम बेटा कहे रहें तुझसे कि ये वरदान न मांगो और कुछ मांग लियो, तू नाय मान्यो रहा। तो जैसे हम तुम्हें वरदान दिखे रहें तैसे हम तुझसे वरदान लिए रहें। अब अपनी गलती के प्रायश्चित करो। अब वो अपने मर्दे से कहा थी, जब हम छोट रहें तब भोले बाबा बहुत पूजा करत रहें, तो भोले बाबा से हम कुछ नहीं मांगे रहें। तो जब हमार ब्याह भय तो भोले बाबा प्रकट भे, हमसे कहीं कि जोन तहार इच्छा हो तो मांगो। तब हम भोले बाबा से एक वरदान मांगे रहें कि भोले बाबा हमें ये जाने है कैसे इंसान धरती पर आवत है और धरती पर से जात है। तो भोले बाबा हमें वरदान दीन ना, ठीक है, और कहीं ना, और जौने दिन ये वरदान के बारे में तू केहू बतेबू वह दिन तू पत्थर के मूर्त हो जाबू। यही मारे हम तुम्हें नहीं बतावत रहें। पर अब सुनो, जौने दिन तहार पापा मरने वह दिन भगवान के दूत आए और तेरे पापा का घिसिया के लेके गए, और जौने दिन वो हरवाह मरा वह दिन भगवान के दूत 4 जने आए, सोने के डोली लेके आए। वह दिन वह हरवाह का भगवान के दूत उद सोने के डोली में लेके गए। यह सोच सोच हम बहुत रोवत रहन। हम वह हरवाह खती नहीं रोत रहन, हम अपने बुढ़ौन खती रोत रहन, पर तोहरे लोग के सोच गलत है। हम ही सोच रोत रहन कि बताओ वह हरवाह हो, ये हमार बुढ़ऊ कर्म नहीं के रहे कि उनके खती सोने की डोली आवत, वह हमारे आँखी के आगे कैसे घिसी आई गई। चाहे जिस रहे वह हमार ससुर रहे, यही मारे हम रोवत रहन। पर तोरे लोग हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगायो। भोले बाबा हमें वरदान दे के आपन में इच्छा पूरी की, आपन में कसम पूरी की, और हमहू भोले बाबा का वचन दिए रहन, हमहू आपन वचन पूरा की हन। हमारे दोनों जने सत्य वचन में रही गए। यह इतना कहत कहत मेहरुआ होकर पत्थर बन गए। मर्दा बहुत गोराइस बहुत सुनी, कहिस कि अच्छा अच्छा मैं माफ़ कर दो, भोले बाबा सपने कह दो मैं माफ़ कर दिए। पर ना, यह इतना वचन कहिस आपन वरदान के बारे में बताइस, ओकरे बापे बुढ़ऊ बारे में बताओ बाद ना वो पत्थर के मूर्ति हो गया। वही गंगा तीरे वो पत्थर के मूर्ति हो गया। देखा ओकर सोच देखा, वो कहिस कि हम अंतिम आपन पत्थर के मूर्ति भी इनके घर में नहीं रखा चाहतन, हमार मूर्ति भी गंगा तीरे रही तो हमार जीवन सफल हो जाए। बोलो भोले बाबा की जय।
बहुत बढ़िया कथा सुनाए पतोहिया। अब एक ठू भजन सुनाई दिया, तब पर प्रसाद बांट दिया, तब सब अपने घरे जाए। हाँ जीजी, एक ठो भजनवा सुनाई दा तब जावा जाए घरे। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे डमरू वाले को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे डमरू वाले को अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी मुरारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में नाग है, मेरे भोले बाबा के गले में नाग है, नागों को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी मुरारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बोलो जय हो भोलेनाथ की, हर हर महादेव शंभू।